हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो कैपेसिटर जो कि पहले तो सेपरेट हैं, फिर उनको हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया था। और फिर इस प्रोसेस में, क्योंकि जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि दोनों जो कैपेसिटर हम लोगों ने लिए हैं या दोनों जो कंडक्टर हम लोगों ने लिए हैं वो डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं। तो जब चार्ज का फ्लो होगा तो इस केस में चार्ज पर क्या इफ़ेक्ट होगा, पोटेंशियल पर क्या इफ़ेक्ट होगा, कितना पोटेंशियल चेंज आएगा, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग कर रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब दोनों कंडक्टर्स को हम लोग इस तरीके से, दो कंडक्टर हम लोगों ने लिए थे जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए थे। जो कि डिफरेंट कैपेसिटेंस थी, जिनकी C1 एंड C2। इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V2। इस पर चार्ज था Q1 और इस पर चार्ज था Q2। और इस तरीके से कंडक्टिंग वायर के थ्रू ये कनेक्ट थे। तो जब इनको कनेक्ट किया तो इसका कॉमन एक पोटेंशियल हो जाता है, दोनों पर ही V पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर आने तक चार्ज का फ्लो करेंगे। तो इस प्रोसेस में जो कंडक्टिंग वायर हम लोगों ने यूज़ किया है, इस वायर में हीटिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। उसी एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन से पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड कनेक्शन के बाद पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोग उनके डिफरेंस से एनर्जी लॉस कैलकुलेट करेंगे। ज्वाइनिंग से पहले टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर U = U1 + U2, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। जब तक हम लोगों ने यहाँ पर वायर जो है वो यूज़ नहीं किया है, तो U1 हो जाएगी हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। अब हम लोग कर रहे हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, ये क्वेश्चन 1 दे देंगे। इसको U' से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ज्वाइनिंग के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है हाफ। ज्वाइनिंग के बाद इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2, और कॉमन जो पोटेंशियल है वो V और उसका स्क्वायर। अब देखो V की वैल्यू जो है हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट कर ली थी, तो वो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। V की वैल्यू आई थी हमारे पास में C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, और इसका स्क्वायर है। एक C1 + C2 से एक C1 + C2 कैंसिल हो जाएगा, U' = हो जाएगा 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास में U' की वैल्यू। अब हमें एनर्जी लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी लॉस डेल्टा U बराबर हो जाएगा U - U', क्योंकि पहले वाली ज़्यादा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है।
u की वैल्यू पुट कर देंगे, u डैश की भी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास में u की वैल्यू माइनस u डैश की वैल्यू, अब यहाँ से देखो 1/2 तो कॉमन आ रहा है दोनों में ही, और एलसीएम ले लेंगे C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। वन बाई टू एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का साइन है बाहर तो सारी चीज़ें जो है वो माइनस की हो जाएंगी। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये इसके मल्टीप्लाई में है ये दोनों चीज़ें, और अपॉन में है C1 प्लस C2। अब यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है वो लिख लेंगे हम लोग। C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें से देखो C1 C2 जो है वो पूरी स्टेप में कॉमन आ रहा है तो सेपरेट कर लेंगे। डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एज इट इज़ C1 C2 कॉमन आ गया, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये देखिए यहाँ पर ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, C1 प्लस C2 डिवाइड में, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एनर्जी लॉस की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन स्टार दे सकते हो आप, जो भी आपको देना हो वो दे सकते हो। तो इस तरीके से एनर्जी लॉस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब देखो यहाँ पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, जो कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, क्योंकि स्क्वायर में चल रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा होगा इसका मतलब हमेशा यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है, हमेशा यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है, कभी भी एनर्जी का गेन नहीं होगा। एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ V1 इक्वल्स टू V2, अगर दोनों पोटेंशियल सेम पर ले, तो जब दोनों ही कंडक्टर अगर सेम पोटेंशियल पर होंगे तो चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी कंडीशन ले ली। अब देखो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फैराड का एक कैपेसिटर है, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, यानी कि उसको एक बैटरी के थ्रू 200 वोल्ट पोटेंशियल तक चार्ज किया जाता है। नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर एयर अटैच्ड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 600 pf। बैटरी को है रिमूव कर लिया जाता है और
इस कैपेसिटर को जो कि 200 वोल्ट पर 200 वोल्ट पोटेंशियल गिवन है इसको एक अनचार्ज्ड यानी कि जिसका पोटेंशियल 0 है और उसकी कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफैरेड है से कनेक्ट कर दिया जाता है। हाउ मच स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो हमें एनर्जी लॉस कैलकुलेट करनी है। तो हमें सबसे पहले तो गिवन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। C1 और C2 दोनों ही इक्वल है 600 पिकोफैरेड के, या फिर 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड के, ठीक है। और ये 10⁻2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो ये आ जाएगा हमारे पास में C1 और C2 की वैल्यू। V1 की वैल्यू हमें गिवन है 200 वोल्ट, बट V2 जो है वो 0 है, ठीक है। अब एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज़, C1 और C2 दोनों की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻10 इंटू 6 इंटू 10⁻10 अपॉन 6 इंटू 10⁻10 प्लस 6 इंटू 10⁻10 इंटू में 200 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर हो जाएगा 36 इंटू 10⁻20 अपॉन नीचे हो जाएगा 12 इंटू 10⁻10 और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 से ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, उसमें से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट की है हम लोगों ने। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा स्मॉल सा एक क्वेश्चन था इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, इसलिए हमने इसको टॉपिक के साथ में ही ले लिया। सो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि उन वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।